नमस्कार जी साथियों, आप सभी को और एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अगले वीडियो में हम क खंड पढ़े थे सामान्य ज्ञान के बारे में। अभी हम चर्चा करेंगे शिक्षण अभिरुचि खंड ख, यानी शिक्षण अभिरुचि में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप लोग आंसर सही सही दे सकेंगे। तो मैं अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आप किन-किन बातों को ध्यान रखेंगे और कौन से प्रश्न का उत्तर हमें कैसा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको और एक बात बता दूँ दोस्तों कि आप अपने आप को शिक्षक मानकर शिक्षण अभिरुचि का आंसर यानी हल करेंगे। यानी पहला प्रश्न है, यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपको उसका उत्तर ज्ञात ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, ऐसी स्थिति में ऑप्शन है, छात्र से यह कहेंगे कि उसका प्रश्न संगत है। नहीं, ये कदापि नहीं कहा जाएगा क्योंकि छात्र हतोत्साहित हो जाएगा प्रश्न पूछने के लिए। छात्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे। अगर हम उत्तर नहीं देंगे तो छात्र अगली बार प्रश्न नहीं पूछेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ग, छात्र को डांट कर ऐसे प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करेंगे। अगर छात्र को नकारात्मक पुनर्बलन देते हैं तो छात्र प्रश्न नहीं पूछेगा, तो यहाँ क्या डांटना नहीं चाहिए, हमें उसका आंसर देना चाहिए। घ नंबर है, छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। तो ये है सही आंसर। एक शिक्षक का गुण ऐसे ही होना चाहिए। यदि कोई छात्र आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर ज्ञात करके आप उसे अगले दिन बताएंगे। दूसरा नंबर है, गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या विचार है? देखिए, मैं प्रश्न को पूरी अच्छी तरीके से इसीलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें आप अच्छा मार्क ला सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा और किन किन बातों को ध्यान रखना है। 2 नंबर है, गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या विचार है? जब हम बच्चे को होमवर्क देते हैं तो हमें किस बिंदु को ध्यान में रख कर के उन्हें गृह कार्य देना चाहिए? एक है, अधिक मेधावी छात्रों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं क्या उनको गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती है? होती है, ये भी गलत है। पिछड़े छात्रों को सरल गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सरल गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यानी यहाँ भी एक विशिष्ट बालकों के लिए कहा जा रहा है, तो कक्षा में सभी के लिए कहा जाना चाहिए। ये सिर्फ पिछड़े छात्रों को कहा जा रहा है। ग है, सब छात्रों को एक जैसा गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग, सभी छात्रों को एक जैसा गृह कार्य दिया जाना चाहिए। 3 नंबर है, छात्र कक्षा विषयों में कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे? कक्षा विषय में कमज़ोर है ना? तो क नंबर है, कारण जानने का प्रयास करेंगे। विशिष्ट प्रकार की कमज़ोरी, विशिष्ट प्रकार की कमज़ोरी का यहाँ पे हम पता नहीं लगा सकते हैं। प्रत्येक विषय में अलग-अलग कमज़ोरी का पता लगाएंगे। तो यहाँ पे अलग-अलग विषय के बारे में नहीं कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कक्षा विषय में कहा जा रहा है। कमज़ोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो छात्र कक्षा विषय में यदि कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे? उसकी कमज़ोरी को जानकर उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर है, छात्रावास में छात्रों को देर से सोने की आदत को दूर करने हेतु क्या करोगे? रोज़-रोज़ सुबह उठाकर, इससे होने वाली हानियाँ बताकर, समय पर उठने के महत्व बताकर, उपरोक्त सभी। तो ये आंसर होगा उपरोक्त सभी होने चाहिए। निम्नलिखित गुणों में से आप छात्रों में कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे? छात्रों में ईमानदारी, काम के प्रति लगन, प्रेम की भावना, श्रम के प्रति महत्व। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देखिए, ईमानदारी होना चाहिए। अगर छात्रों में ईमानदारी का गुण विकास हो गया तो उसमें स्वयं ही काम के प्रति लगन आ जाएगा, प्रेम की भावना भी आ जाएगा, श्रम के प्रति महत्व। यहाँ पे श्रम के प्रति महत्व बताने को नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर छात्रों में ईमानदारी का गुण विकसित हो जाता है तो उसमें सभी भावनाएं स्वयं ही विकसित होने लगती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ईमानदारी। 6 नंबर है, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत के लिए
क्या करना चाहिए? स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए क नंबर है स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे। भाषण देने से जागृत नहीं होना है। भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना। पुस्तकालय में पुस्तक रखने से भी नहीं होंगे। ग नंबर है स्वाध्याय न करने के कारण को जानना और छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। देखिए, जहाँ भी सूचना वाली बात आए, सूचित करने वाली बात आए, तो वहाँ पे आप उस आंसर को कट कर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ग, यानी स्वाध्याय ना करने के कारण को जानना। जब कभी भी आपको ऑप्शन में मिले जैसे कि कारण जानना, यानी उसके प्रयास करके उसके कारणों को जानना और सुधारना, तो इस प्रकार के ऑप्शन में आप टिक लगाइएगा। यानी हम सबसे पहले किसी भी समस्या के लिए उसके कारण जानने के हम उत्सुक होते हैं, तो इसीलिए कोई भी ऑप्शन आएगा यदि कारण जानना और कारण जानकर प्रयास करके उसे दूर करना, उसकी जो समस्याएं हैं, तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों ग, स्व अध्ययन ना करने के कारण को जानना। 7 नंबर है छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए समय के महत्व पर भाषण देंगे? नहीं, स्वयं समय का उपयोग करके उनके सामने करेंगे। सही बात है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि हमें स्वयं समय का उपयोग कर उनके सामने करने चाहिए। इसका सही आंसर होगा ख। आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालय में क्यों दी जानी चाहिए? इससे नौकरी मिलने में सहायता मिलती है, ये भी सही है। इससे शरीर पुष्ट रहता है, ये भी सही है। शरीर हिष्ट और पुष्ट रहता है। इससे देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी की प्राप्ति में सहायक है। तो एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालय में इसीलिए दी जाती है क्योंकि इससे नौकरी मिलती है, शरीर पुष्ट रहता है और देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार किया जाता है। तो इसका सभी आंसर यानी इसका घ होगा, उपरोक्त सभी की प्राप्ति में सहायक है। 9 नंबर है यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में आने के समय खड़ा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देखिए पहला ऑप्शन है उसे दंड देंगे। नहीं, दंड से हमारी जो शिक्षा है दंड मुक्त शिक्षा है, दंड हम नहीं दे सकते हैं। ख नंबर है उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे। ग नंबर है उसे परीक्षा में कम नंबर देंगे। नहीं, आप कभी भी नकारात्मकता की ओर ना बढ़ें, उसे कम नंबर ना दें। अभिभावक शिक्षक बैठक में छात्र के माँ बाप से शिकायत करेंगे। देखिए, जहाँ कभी भी शिकायत या फिर कम नंबर दें या फिर नकारात्मकता चीज़ आए उसे आप कट कर दीजिएगा। तो इसमें इसका सही आंसर होगा, आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम उसे दंड भी नहीं दे सकते, परीक्षा में कम नंबर क्यों दे? अगर बच्चा अच्छा लिख रहा है तो अच्छे नंबर देंगे। और अभिभावक शिक्षक बैठक में छात्र के माँ बाप से शिकायत नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ख, इसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे। यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो आप क्या करेंगे? उस अध्यापक के उसके बारे में पूछेंगे? नहीं। छात्र को तत्काल दंड देंगे? नहीं, दंड से आप बचें। छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे, उस अध्यापक को छात्र के बारे में बता देंगे? नहीं। तो ये जो है यानी एक दूसरे की बात दूसरों तक पहुंचाना ये अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए उस अध्यापक से उसके बारे में पूछेंगे? नहीं, ये भी नहीं। तत्काल दंड नहीं देना है, छात्र की उस बात को आपको महत्व नहीं देना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग। अध्यापक के लिए आवश्यक क्या है? विषय का पूरा ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, छात्रों की जानकारी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि एक अध्यापक के लिए विषय का पूरा ज्ञान होना जरूरी है और उस विषय को हम किस विधियों के द्वारा बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना अनिवार्य है। और छात्रों की जानकारी यानी कौन से छात्र की योग्यता क्या है, उसी के अनुसार हमें शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए छात्रों की जानकारी के साथ साथ ये सभी होगा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा घ। 12 नंबर की ओर चलते हैं। आपको थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप समझ जाएंगे, इसीलिए ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी
आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। आपके छात्र अच्छे अंकों से पास होंगे। अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे। आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों घ, कि आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है तो आप अपने छात्रों की सभी समस्याओं का हल यानी प्रश्न संबंधित, कक्षा संबंधित और उनके द्वंद्व को दूर कर सकेंगे। इसका सही आंसर होगा घ। 13 नंबर है, पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश दिया जाए? शांत रहें और पढ़ें। ये सही है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने में दूसरे की मदद करें। किससे सुने और सुनाएं। हम किससे सुनने और सुनाने नहीं जाते हैं, ना पढ़ने में दूसरों की मदद करने जाते हैं। अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। तो ये है आपका सटीक आंसर। पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो अध्ययन करते समय वो नोट भी करते रहें। और एक बात बता दूं कि पुस्तकालय में ऐसी ऐसी पुस्तकें होती हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, इसीलिए हमें नोट भी करते रहना चाहिए। तो कभी कभी आंसर हमें अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर भी देना होता है, वो आप लोग कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, स्कूल में छात्रों को खेल की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? इससे शरीर अच्छा बनता है। इससे शरीर अच्छा बनता है। खेल से मानसिक संतुलन तथा आपसी सद्भावना का विकास होता है। खेलों में समय की बर्बादी होती है? नहीं। समय आसानी से कट जाता है? नहीं। इससे अच्छा शरीर बनता है, ये सही है। लेकिन ख नंबर की ओर आप दृष्टि डालिए, इसका सही आंसर ख है। खेल से हमारा मानसिक संतुलन तथा आपसी सद्भावना का विकास होता है। मानसिक संतुलन बना रहता है और सद्भावना का विकास होता है। इसका सही आंसर होगा ख। 15 नंबर, कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? प्रधानाध्यापक को सूचना देकर? ना, सूचना देने से हम किसी भी स्तर को ऊपर नहीं उठा सकते। अभिभावक को सूचना, देखिए सूचना वाली बात जहाँ भी आए आप उसे बेझिझक कट कर दीजिएगा और दूसरे ऑप्शन की ओर आगे बढ़िएगा। अधिक समय देकर, हाँ ये आप सही है। घ नंबर की ओर बढ़ते थोड़ा अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से। देखिए अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से हो सकता है, लेकिन अच्छे विद्यार्थी भी अपनी सहायता करेंगे। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों अधिक समय देकर। यदि कमज़ोर विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर को हमें उठाना है तो हमें अधिक समय देना अनिवार्य है, क्योंकि उनकी बौद्धिक स्तर, शैक्षिक स्तर बहुत कम होती है। इसीलिए हमें कमज़ोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए अधिक समय देना होगा। दोस्तों आपको भी थोड़ा सा इसमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टफ है। इसीलिए मैं ध्यान से इस बातों को बताना चाहता हूँ कि आप इसका आंसर देते समय इन बातों को ध्यान में रखें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ बीच बीच में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को समय समय पर प्रश्न देने चाहिए। प्रश्नों को हल करने के बाद उसमें सुधार कर लें। अच्छे उत्तरों की विवेचना कक्षा में कर लें। उपरोक्त सभी कार्य आवश्यक है। तो ये सही आंसर होगा दोस्तों घ, कि ये सभी कार्य आवश्यक हैं। समय समय पर प्रश्न भी देना जरूरी है, सुधार भी करना है और उसमें उत्तर की विवेचना कक्षा में ही करना जरूरी है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों घ। 17 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। एक छात्रा कक्षा से भागकर प्राय सिनेमा देखने चली जाती है, बताइए आप क्या करेंगे? अगर आप शिक्षक हैं, यानी हम शिक्षक नहीं भी हैं, हम बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को शिक्षक के तौर पर शिक्षक मानकर आंसर देना पड़ेगा। यदि एक बच्चा सिनेमा देखने चला जाता है तो इसका आप कैसे करेंगे? क नंबर है, आप उसके पिता को सूचित करेंगे? नहीं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि सूचना वाली बात जहाँ भी आए आप कट कीजिए। आप यह जानकारी करने का प्रयास करेंगे कि वह किस सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह किस छात्र के साथ सिनेमा देखने जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि आप जानने का प्रयास करेंगे कि वह किसके साथ सिनेमा देखने जाती है।
क्योंकि यहाँ ख नंबर जो है इसमें भी जानने का प्रयास करना है, लेकिन सिनेमा हॉल पहुँचने से पहले वो किस छात्रा के साथ जा रही है ये कारण जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। बाद में हम किस सिनेमा हॉल में जाते हैं उसकी भी हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग। 18 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ छात्र आपके विद्यालय में छात्र संघ बनाना चाहते हैं, बताइए आप क्या करेंगे? आप उन्हें संघ बनाने नहीं देंगे? आप उनको विद्यालय से निष्कासित कर देंगे? नहीं, आप शक्तिपूर्वक चुनाव कराकर छात्र संघ बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। ये सही बात है। आप इस और उदासीन रहेंगे? नहीं, हमें शिक्षक को किसी भी बात पर उदासीन नहीं रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हर स्थिति को अपने अनुकूल बनाना चाहिए, इसीलिए हमें उदासीन नहीं रहना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि छात्र संघ जो है हमें चुनाव कराकर बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देना ज़रूरी होता है। एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? क है, उसे कक्षा से बाहर खड़ा करेंगे? नहीं। आप उसे कक्षा में प्रवेश करने देंगे? आप उसे कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे? देखिए, दंडित जहाँ भी आए, सूचना जहाँ भी आए, मैंने पहले ही बता दिया कि आप उसे कट करेंगे। ग ऑप्शन पहले ही कट हो गया और क ऑप्शन भी पहले ही कट हो गया। घ नंबर है, आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। सही बात है। देखिए, आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे कि वो बच्चा बालक जो है क्यों देर से कक्षा में प्रतिदिन आता है। तो जहाँ कहीं भी आपको प्रयास करने का ऑप्शन आए तो उसका सही आंसर उसमें ही लगाने का प्रयास कीजिएगा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अगर जहाँ पे दंडित आए, जहाँ पे नकारात्मक नेगेटिव आए उसको कट कर दीजिएगा। जहाँ पे सूचना वाली बात आए उसको भी कट करना है। मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा, अगर एक बालक कक्षा में देर से आता है तो आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। इसका सही आंसर यही होगा घ। एक बालक कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, तो शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? आप उसकी निंदा करेंगे? नहीं, ये भी नेगेटिव है। आप उसकी पिटाई करेंगे? नहीं, ये भी नेगेटिव है। आप उसे कुर्सी पर खड़ा करेंगे? नहीं, ये भी नेगेटिव है। ये चीज़ हमें नहीं करना है जिससे छात्रों के ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव पड़े और छात्र हतोत्साहित हो जाए, तो ये सब नेगेटिव है। घ नंबर है, आप उससे उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे। तो बालक को तंग करने का उसका कारण क्या है, कारण जानने का प्रयास करेंगे। इसका सही आंसर होगा घ। 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा ही है, ख़त्म हो जाएगा। आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे? देखिए, परीक्षा लेने से बच्चों के सिर्फ हम शैक्षिक स्तर को ही जान सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो विद्यार्थी कमज़ोर है उसके अंदर कोई योग्यता नहीं है। तो परीक्षा से हम विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानें? विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछेंगे? नहीं, हम पूछ के भी नहीं जान सकते हैं। शिक्षकों की सहायता लेंगे? शिक्षकों की सहायता से हर शिक्षक के विषय में हर विद्यार्थी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाता, इसीलिए नहीं। घ नंबर है, संचयी अभिलेख रखेंगे। ये है सही बात। संचयी यानी उसकी जितनी भी योग्यताएं, यानी संचयी अभिलेख के माध्यम से हम जान सकते हैं कि वो विद्यार्थियों की प्रगति कैसा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संचयी अभिलेख। इसके माध्यम से हम विद्यार्थी के सारे रिकॉर्ड उसमें अभिलिखित करते हैं, इसीलिए हम इस अभिलेख के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति को हम जान सकेंगे। 22 नंबर है, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? यानी संकुचित विद्यार्थी जो सामने उभर कर नहीं आ पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, इस विद्यार्थियों के लिए उनकी आत्मविश्वास को बल देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देखिए, ऐसे विषय के बारे में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वो जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। हमें ऐसे विषय के बारे में हमें उन्हें कुछ अवसर देना चाहिए जो वे जानते हैं, ताकि वे अपने संकोच जो रहते हैं उस चीज़ को दूर करके वो अपनी बातों को रख सके, जिससे दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते हैं, ताकि उन्हें भी उनमें उत्साह जागृत हो।
उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे तो नहीं होगा। यदि वे बोलने में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें डाँटेंगे नहीं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो मैंने पहले ही कह दिया है आप लोगों को कि जहाँ भी आपको नेगेटिव आए उसे आप कट कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क, कि संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास के लिए हमें अवसर देने का प्रयास करना चाहिए। 23 नंबर है, जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हैं, जबकि दूसरे घंटों में वे उपस्थित थे, तो आप सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? देखिए, विद्यार्थी शरारती हैं? नहीं। मैं उनके साथ नर्म हूँ? नहीं। मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है? बिल्कुल सही आंसर ये है। अगर मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है तभी तो विद्यार्थी मेरे कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, लेकिन वही विद्यार्थी दूसरे कक्षा में क्यों उपस्थित रहते हैं? तो हमें इसका आंसर हमें खुद से पूछना चाहिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग, कि मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, इसीलिए विद्यार्थी मेरे कक्षा में उपस्थित नहीं रहते। आगे बढ़ते हैं। यदि मेरे बार बार समझाने के बाद भी कोई विद्यार्थी समझने में असफल होता है तो क्या करेंगे? मुझे बुरा लगता है। मैं विवेचन की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में आपको अयोग्य महसूस करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वह व्यक्ति वास्तव में एक मूढ़ी है। देखिए, इसका सही आंसर होगा कि अगर विद्यार्थियों को समझाने में असफल होता है शिक्षक, तो उसे विवेचना की किसी अन्य विधि के बारे में सोचना चाहिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ख। लास्ट नंबर है, शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित व्यवस्था हो, उसके भोजन व आवास की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये सभी अपने अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे सटीक और उचित आंसर क्या है कि आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो। यानी एक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में जो जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उन सभी उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपका ये था 25 नंबर तक। ये पढ़ने के बाद भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है दोस्तों, अगर कुछ सुझाव आपकी तरफ से हो तो मैं वो पालन करने का प्रयास करूँगा। आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मैं अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा साहित्य एवं भाषा अभिरुचि के बारे में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।